एसजी आईएसपीएल एसजी बॉल का किया जा रहा है। दो आगामी बल्लेबाजों का आगमन हो चुका है। एक ही बार है, एक बार है। मोहम्मद फिराज है गेंदबाजी में, वैसे सरपंच 11 मंडाली की ओर से वाइड का संकेत भी नाम पाया है। तो अतिरिक्त रनों के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है आरजी ग्रुप एंड दिल्ली धमाका। सरोज प्रमाणिक और जगत सरकार, ये जोड़ी देखिए अजीज भाई, इस जोड़ी की बात की जाए तो पहले मैच में भी आपने देखा था इस जोड़ी ने धमाका मचाया था दिल्ली धमाका की ओर से, जहां पर रनों की बौछार हुई थी पहले मैच में। एक और गलत गेंद देखिए, वाइड का संकेत मिला है। डॉट गेंद फेंकने के बाद एक और वाइड आई है। तो हम बात करें तो पहला मैच जहां पर आरजी ग्रुप देवत है दिल्ली धमाका ने वाइड को यहाँ पर रिफर करना होगा, चैलेंज किया है डिसीजन को। अंपायर की तरफ जरूर जाएंगे, देखना होगा क्या डिसीजन आता है। लेकिन जो पहला मैच 89 का जो टोटल 90 का टारगेट और बड़े मार्जिन से वहां पर मैच को जीता था आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका ने। ठीक है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्या डिसीजन आता है वहां पर। फिलहाल स्कोरबोर्ड के ऊपर आप एक रन देख रहे हैं, लेकिन और ये फेयर डिलीवरी, दिस इज अ फेयर डिलीवरी। दो गेंद हो चुकी है सिंगल, यानी कि वाइड के रूप में एक रन बोर्ड के ऊपर नजर आता हुआ। अजीज भाई, पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है, पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। बड़े के लिए जाना चाहते थे, ये गेंद अच्छी है। पिछली 2 गेंदों को देख लीजिए, डॉट में तब्दील की है, तीसरी गेंद भी उसी तरह से डॉट में तब्दील हुई। अपराइट सीम के साथ गेंदबाजी की जा रही है। बाएं हाथ के गेंदबाज और दाहिने हाथ के बल्लेबाज सरोज प्रामाणिक। ये आसान इस बार कैच हो सकता है, वहां पे फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन डॉट गेंद गई, वहां विकेट गया है। वहां पे डॉट गेंद मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है बल्लेबाज के ऊपर। और सुखान ने कैच किया, लॉन्ग बाउंड्री नहीं गई। के चैनल में सर का आज जन्मदिन भी है, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ हरीश पंड्या सर और गणपत भाई पटेल जो बंटी पटेल के पिताश्री, उनका भी आज जन्मदिन, ढेर सारी शुभकामनाएं तीनों को। स्कोर है 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का पहला जो निर्णय लिया गया सरपंच 11 मंडली 11 की ओर से सही साबित होने जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर गहराई भी है बल्लेबाजी में, ऐसा नहीं है। टीम ओमकार देसाई अब बल्लेबाजी के ऊपर 2004-05 में शुरुआत की गई थी ओमकार देसाई की ओर से ऐना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहां से लगातार सीमाओं को छू रहा है। मतलब इतने साल तक क्रिकेट खेलना, मतलब ये आपका बेसिक बताता है कि आपके पास फिटनेस क्या है, और फिटनेस के साथ रहना ज़रूरी है। और रोनी ने टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ी उम्र अगर खेल रहे हैं उसमें नाजिम गुल्ली है। हाँ, उसे आप 45-46 में अखिल भारतीय टूर्नामेंट्स को खेलना तो ये नहीं रहता है टीमों के लिए, साबित किया जा रहा है नाजिम गुल्ली की ओर से भी। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्थितियाँ एक समान चल रही है, गहराइयाँ ऐसा बताया गया आपकी ओर से भी कि ये मेरा जहाँ तक अनुमान है इस मैच के बारे में कि ये 60-70 के बीच अगर स्कोर खड़ी गए तो ये डिफेंडेबल टोटल भी हो सकता है टीम के लिए। और एक और ऐसे लेजेंड खिलाड़ी कृष्णा सातपुते, क्यों ना उन्हें भी याद कर लिया जाए। एक लंबे बैटिंग लाइनअप के साथ बहुत ही लंबा क्रिकेट खेला है अगर कृष्णा सातपुते की बात की जाए तो। उनकी भी शुरुआत नूर भाई ऐना से ही हुई है। सुमित टिकले की शुरुआत रही थी वहां पे गढ़देवी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वहां से लगातार सीमाओं को छोड़े। मतलब ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक ही साल में आए टेनिस बॉल क्रिकेट में। गेंद, ये समस्या रहेगी बाएं हाथ के गेंदबाज और दाहिने हाथ के बल्लेबाज। क्या ओवर किया जा रहा है गेंदबाज फिराज की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 1 रन। आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका 11 का। सरपंच 11 मडाली टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला एक सही फैसला फिलहाल अभी तक साबित होता हुआ। और पहला मैच में आपने देखा था केवल 57 रन और उसे
आसानी से चेस किया था। वही टीम फिलहाल गेंदबाजी कर रही है सरपंच 11 मंडाली। और ये हाईलाइट देख लीजिए पहले ओवर की। रन बनाने का मौका मोहम्मद फिराज ने नहीं दिया इस पहले ओवर के खेल में। जो रन आया था वो केवल अतिरिक्त के रूप में और वाइड के रूप में। ये देख सकते हैं आप। फिलहाल देखिए किस तरह से बल्लेबाजों को परेशान किया उस गेंदबाजी में। जहां तक ओमकार देसाई को भी परेशान किया गया, सरोज प्रमाणिक को लौटाया गया वो गेंदबाजी की। और अब गेंदबाजी में निजाम मलिंगा। पिछले मैच में भी हमने सुना था कमेंट्री बॉक्स से राजेश आचार्य जी ने कहा था कि आज मलिंगा डे है। जिस तरह से गेंदबाजी की सरपंच 11 मंडाली के गेंदबाजों ने। अब निजाम मलिंगा फिलहाल गेंदबाजी में दूसरे ओवर का खेल। देखा जाए तो पावर प्ले का ये आखिरी ओवर रहेगा, आखिरी 6 गेंदें पावर प्ले की। जगत सरकार का ये स्ट्रोक मिड विकेट का रीजन और आखिरकार गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये बड़ा हिट शामिल किया गया इस लॉफ्ट किया था आखिरकार और 6 में तब्दील किया था। तो अजीज भाई देखिए रनों का आना शुरू हो चुका है। पिछले ओवर में क्या हुआ वो भूल चुके हैं, उसे भूल जाइए, वो पास्ट टेंस है। फिलहाल वर्तमान में क्या करना है वो जगत सरकार बखूबी जानते हैं। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से पंच। व्हाट स्ट्रोक। पहले ऑन साइड का रीजन, अब चौके में तब्दील किया उस दूसरी गेंद को। पहले सिक्सर अब चौका। 10 आ चुके हैं पहली 2 गेंदों के अंदर। सही है क्योंकि एक बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज एक एडवांटेज रहता है बल्ले। और ये 3 दिन पहले ही दुबई में जो बीपीएल रहा उसमें मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, बैट्समैन भी ऑरेंज के भी रहा है जगत सरकार के लिए। आउटस्टैंडिंग आना ह्यूज जर्नी इन दुबई। वर्ल्ड लेडीज क्रिकेट के बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। और पहले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी उसी को दोहराया जा रहा है इस मैच में भी। पहले मैच के अंदर 89 का टोटल किया था, देखना होगा इस मैच के अंदर कितने का टोटल किया जाता है। और ये ग्राफिक देख सकते हैं आप 70-70 डबल स्क्रीन के साथ आप ग्राफिक देख सकते हैं। ये अच्छी गेंद थी देखिए वापसी के तौर पर जो गेंद की है, बेहतरीन गेंदबाजी वापसी की है। एक अच्छा कमबैक हुआ है। पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 आए, वो अब निजाम मलिंगा भूल चुके हैं। डॉट गेंद जरूर कराई है। देखिए ये गेंद देखिए ये जड़ में फेंकने का प्रयास था। तो फुल लाइन गेंदबाजी को आजमाया जा रहा है वहां पर निजाम मलिंगा की ओर से। 70-70 स्पोर्ट्स लाइव पर ये सीधा प्रसारण आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, लाइक कीजिए। कई बड़े टूर्नामेंट्स के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस बार थोड़ा सा भारी किनारा देखिए, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई है लेकिन एक ही रन से संतोष मानेंगे वहां पर। स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, जगत सरकार नॉन स्ट्राइक एंड पर जा चुकी है। अब स्ट्राइक पर आए हैं ओमकार देसाई। दाहिने बाएं बल्लेबाजों को शामिल किया जा रहा है सरोज प्रमाणिक की ओर से। स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। सीधे वैसे भी एक समान चल रही है। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। निजाम मलिंगा को शामिल किया जा रहा है। पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे अखिल भारतीय टेनिस बोर्ड क्रिकेट में। मलिंगा की ओर से छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्लॉग सिप 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। चलिए उन्होंने काफी उत्साह से एंकरिंग की है आज। उनको एक मोमेंटो प्रेजेंट करेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर का।
की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर समाप्त हुए, 18 रन बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर आज स्क्रीन के ऊपर देखिए। थैंक यू आरजे वीर, थैंक यू सो मच, आप इवेंट में आए और 4 चांद लगाए। थैंक यू वेरी मच आरजे वीर, अपनी आवाज के जादू से मन मोहित किया है यहाँ पर आज। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर समाप्त। पावर प्ले यहाँ पर समाप्त। अब फैलाई फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करेंगे आकाश मलिंगा, आप गेंदबाजी करेंगे। अजीज भाई देखिए, पहले ओवर के खेल के अंदर आपने देखा केवल 1 रन, लेकिन 17 रन जोड़े गए पिछले ओवर में। एक बड़ा ओवर शामिल किया गया, यानी कि जो रन रेट है उससे बरकरार कर दिया, अगर आप कह सकते हैं। अब 9 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं। नहीं जानते हैं दोनों बल्लेबाज के किस प्रकार पारी खेलने और 6 मर्यादित ओवर की मैच में कितने रन बनाना है। आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका 11 के लिए स्ट्राइक के ऊपर है सलामी बल्लेबाज जगत सरकार, उनके लिए शॉर्ट फाइन एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक डीप मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग वाले सर्कल के अंदर में शामिल किया गया है। डीप वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर स्विच हिट या रिवर्स शिफ्ट के लिए शॉर्ट कवर माइट और एक सीधी मिड ऑफ शामिल किया जा रहा है सिंगल सेविंग पोजीशन के ऊपर। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद जा रही है वहां पे स्वीपर के स्थान के ऊपर, जब तक गेंद को फील किया जाए, स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद फील किया जाता तब 2 रन पूरे किया। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका 11 का 20 रन। बिल्कुल अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट था वहां पर, 2 रन निकाले गए पहली ही गेंद के ऊपर। और जगत सरकार एक बार फिर स्ट्राइक इन पर, 20 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। द थर्ड ओवर इज इन प्रोग्रेस। एक बार फिर बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे। देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। आकाश मलिंगा, नियंत्रण में रखा जा रहा है बल्लेबाज को, और किस बल्लेबाज को? जगत सरकार को। ये अच्छी गेंदबाजी के संकेत है सरपंच 11 मंडाली के लिए। फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट गिराया जरूर गया, जहां पर सरोज प्रमाणिक लौटाए गए थे, कप्तान लौटाए गए थे, लेकिन उससे भूलकर जो बल्लेबाजी मैदान के ऊपर जगत सरकार और ओमकार देसाई कर रहे हैं, 6 के साथ ओमकार देसाई बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल स्ट्राइक एंड पर। स्लोवर था और ये कैच, ओ ये कैच हो गया। स्लोवर था, स्लोवर को पिक नहीं कर पाए बल्लेबाज। या धीमी गति के साथ गेंदबाजी की गई, वहां पे लेग ब्रेक था ये बॉल। तो लगा था कि ओवर गेंद, और देखिए लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला जरूर था, लेकिन वहां पर आसान सा कैच खिलाड़ी को ढूंढ निकाला था। 2 विकेटों का नुकसान, 21 रन, जहां पर ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। सही है। देखिए पहले भी चंदू सर और हरीश पंड्या सर की ओर से बताया गया, कई गेंदबाज ऐसे रहे जो मतलब तेज गति के साथ स्लोवर गेंदबाजी करते हैं। जैसे करण नंबाला ने, मैंने देखा उनको आईएसपीएल में लगातार राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और स्लोवर थी वो गेंदें। और आजकल यही वीडियो जो देखे जाते हैं कि कौन सी गेंदों के ऊपर विकेट मिलती है और कौन सी गेंदों के ऊपर डॉट ज़्यादा मिलती है, वही गेंदें ज़्यादा की जाए। और करण नंबाला आप स्ट्राइक के ऊपर, और इस बार स्लो को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई वाइट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या वापसी है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स की ओर से। शुरुआत की 2000 इंस्टाग्राम के ऊपर फैन फॉलोइंग है 5,78,000। वेरी अचीवमेंट ऑल्सो इन लास्ट 3 ईयर। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में 3 सालों के अंदर में। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, एक रचनात्मक क्रिकेट खेल रहे हैं। दिमाग क्रिकेट में ओके
देखिए जो प्लेयर्स फिलहाल जिनका मैच नहीं है उनसे मैं विनती करूंगा कि आप फुट कोर्ट पर पहुंचिए और आपका जो डिनर है वहां पर आप ले सकते हैं। जो प्लेयर्स फिलहाल जिनका मैच नहीं है वो जल्दी से फुट कोर्ट पर पहुंचकर आपका डिनर ले सकते हैं। इस बार ऑन साइड का रीजन, स्क्वायर लेग का रीजन और 6 में तब्दील किया उस गेंद को। और ये स्ट्रोक जल्दी से देखिए। फिलहाल 3 ओवर समाप्त, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 34 बन चुके हैं। देखिए स्कोर कहां था कहां गया। फिलहाल देखिए पार्टनर विथ वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट ब्रांड इन इंडिया फ्रेंचाइज। आप फ्रेंचाइज के लिए बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं वहां पर 727669 आईएसपीएल ओवर। जी बिल्कुल आईएसपीएल ओवर आ चुका है जहां पर गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी ने एफिलिएट किया है आईएसपीएल के साथ। खान टीम के कप्तान है सरपंच 11 मंडली की ओर से और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जगत सरकार और करण अंबाला का मैंने एक बायोग्राफी देखा, एक बैट उन्होंने 5 बार रिपेयर किया। हाउ मेनी टाइम? 5 टाइम रिपेयर। क्योंकि कोई एक बल्ला ऐसा रहता है जो लकी रहता है। नजीबुल्ला में बल्ला टूटा था वहां पे उस्मान पटेल का। अच्छी गेंद वहां पे, खूबसूरत गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। बल्लेबाज को बीट किया, विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेग की ओर। बाई का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। बंटी पटेल का बल्ला टूटा था लाम ट्रॉफी भोपाल में। हाँ, ये कई बल्ले टूटे और कई बल्ले रिपेयर किए गए, जो एक लकी बैट रहती है। प्लेयर्स एडिशन बैट आजकल 70 के बैट देखे वहाँ पे प्लेयर एडिशन करण नंबर उसके ब्रांड एम्बेसडर्स भी है। बम्बई से ओमकार देसाई। छोटी सी शुरुआत की गई तारीफ सैयद सर की ओर से, बहुत ही ऊंचाइयों के ऊपर है। देखिए 70 बैट वहां पर यूज किया जा रहा है जहां पर देखिए करण अंबाला फिलहाल बार वाइड का संकेत मिला है। आईएसपीएल एसजी बॉल यानी कि आईएसपीएल ओवर चल रहा है जहां पर अर्शद खान को पसंद किया गया। लेकिन पहली गेंद जो आपने देखी थी काफी तेज गेंद थी, 22 के रूप में रन जरूर आया था। अब ये गेंद आ चुकी है वाइड के रूप में। फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 और स्ट्राइक पर है जगत सरकार। इस बार फाइनल का रीजन देखना होगा। लंबा पीछा किया जा रहा है गेंद का, पहला तेजी से, दूसरे का भी प्रयास और ये देखिए गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए। प्रयास अच्छा था। सब बैलेंसिंग की वहां पर कमी रही थी, वहां पर चौक आया है और बाउंड्री के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है। आईएसपीएल ओवर यहां पर चल रहा है। अर्शद खान के हाथों में गेंद ब्लॉक में फेंकी थी। इस बार देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की जा रही है। यानी कि कई गेंदबाजों को चुना गया है कि कौन टैप बॉल ओवर कर सकता है और आईएसपीएल का ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आने वाले सीजन 3 के लिए आपके लिए तैयारियां के समान
आप जरूर इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस गेंद को खरीद सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक और अच्छी गेंद आने दिया कीपर के दस्तानों में। यानी कि अब अगर इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक कुल मिलाकर आए हैं 7 रन। एक चौका आया, वाइड आया, 22 के रूप में 1 रन आया, सिंगल निकाला गया। फिलहाल करण है स्ट्राइक एंड पर, करण अंबाला। हल्के हाथों से खेलने पर मजबूर किया। देखिए और पिछले मैच के अंदर करण अंबाला का जो विकेट गिरा था वो टैप बॉल ओवर के अंदर ही गिरा था, इसलिए देखिए सोच समझ कर बल्लेबाजी की जा रही है इस ओवर के अंदर। अच्छी गेंदबाजी वहां पर अशोक खान द्वारा, 2 गेंदों को डॉट में तब्दील किया है। चौका लगने के बाद वापसी हुई है, सिंगल आया, 2 डॉट गेंद आई। स्कोर है 41। ये है सूझबूझ भरा क्रिकेट, एक अच्छा क्रिकेट मैदान के ऊपर चलता हुआ। अच्छी गेंदों के ऊपर किस तरह से सिंगल्स निकालने हैं बखूबी जानते हैं करण। ओवर की हुई समाप्ति 4 के बाद फिलहाल स्कोर है 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जगत सरकार है 25 पर और 8 रन पर करण अंबाला। फुल टॉस 24 कैरेट रेड डेविल्स, बालाजी क्लब, एनएन स्पोर्ट्स, किंग्स जिम, ब्रेन काफे कोचिंग एकेडमी, रेनबो आर्ट, योर विजन अवर डिजाइन और आईएसपीएल, इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग, गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स, ये हमारे पार्टनर्स हैं। डू वन प्लस और 7070 जो किड पार्टनर है, कैलाश स्पोर्ट्स, महावीर मोबाइल्स और फुल टॉस। देखिए पहले 4 ओवर समाप्त हुए। अगर देखा जाए तो अजीज भाई अब 12 गेंदों का खेल बाकी है। अगर सरपंच 11 मंडाली की बात की जाए तो इसी तरह की गेंदबाजी पहले मैच में भी रही थी, 57 पर रोका गया था और मैच को आसानी से जीता भी था। लेकिन मैदान के ऊपर 2 ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जगत सरकार और करण अंबाला। इस मैच को इस 12 गेंदों के अंदर कहां से कहां तक लेकर जाने की क्षमता रखते हैं ये दोनों बल्लेबाज। और गेंदबाजी में आएंगे फिराज मलिंगा, मोहम्मद फिराज आए हैं। चार ओवर 42 42 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत रिवर्सिव स्ट्रोक खेला जाए करण अंबाला की ओर से। स्कोर 46 46 रन। यानी कि जो 12 गेंदों को किस तरह से खेलना है उसकी शुरुआत वहां पर हो गई है। पहली गेंद के ऊपर आ चुका है चौका, चौके के साथ स्कोर फिलहाल 46 46 रन। तो फील्ड में एक परिवर्तन और किया जा रहा है, एक शॉर्ट फाइन, एक शॉर्ट स्क्वेयर, एक वाइड लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप एक्स्ट्रा कवर। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया आसान कैच वहां पे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के लिए। खूबसूरत फील्डिंग और दिशा। विकेट दिया, स्ट्रोक का चयन अच्छा किया था, थोड़ी सी ताकत की कमी रह गई वहां पर। और 46 पर लगने वाला ये तीसरा नुकसान, तीसरा झटका आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका को। थोड़ी सी निराश होकर लौटे हैं। और बल्लेबाजी में अब आगमन संजू कनौजिया, एक और बड़े बल्लेबाज को शामिल किया गया है। देख सकते हैं ये आप करण अंबाला का विकेट, एक बहुत ही अच्छा कैच वहां पर निसार मंसूरी द्वारा कलेक्ट किया गया और विकेट हासिल किया मोहम्मद फिराज ने।
2 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। मोहम्मद फिराज की बात की जाए तो एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर। अजीज भाई अभी भी 10 गेंदों का खेल बाकी है दिल्ली धमाका आरजे ग्रुप के लिए। संजू कनौजिया हुक किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। देखिए चौका निकला है, अंदेशा दिया है अपने आने का। पहले आया था चौका, फिर आया विकेट, फिर एक और चौका आया, यानी कि 8 रन आ चुके हैं, साथ में विकेट भी आया है। देखिए विकेट आई है लेकिन रनों का सिलसिला है वो जारी रखा है वहां पर आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका ने, और 50 रन यहां पर वेलकम 50। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, टिप्पा खाने के बाद गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से, डॉट गेंद वहां पे। सूरज गेंदबाजी, इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 50 रन पारी का, कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका। और इस बार फ्लिक किया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। आखिरकार देखिए पहले चौके के साथ शुरुआत की, केवल 3 गेंदों के अंदर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं संजू कनौजिया। स्कोर 56 रन। अब जिन रनों में सरपंच 11 मंडाली ने रोका था पहले मैच में, उस रन की तरफ तो पहुंच चुकी है। वंस अगेन चार गेंदों का सामना किया है और 4 गेंदों के अंदर अजीज भाई कुल मिलाकर 16 रन जोड़ लिए वहां पर संजू कनौजिया ने। ये बेहतर बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी और इफेक्टिव बल्लेबाजी अपनी टीम आरजे ग्रुप देवत और दिल्ली धमाका के लिए की है। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर समाप्त हुए, स्कोर है 62, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर के अंदर क्या हुआ था वो आप भूल जाइए, सिंगल आया था, केवल 1 रन बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा था पहले ओवर के खेल में, लेकिन पिछली 24 गेंदों के अंदर क्या किया गया वो आप देख सकते हैं। पिछली 24 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर 61 रन जोड़े गए हैं। सीए में यही सोचा जा रहा है दिल्ली आरजे ग्रुप दिल्ली धमाके की ओर से के 70-75 के भी स्कोर करा जाए। अच्छी साझेदारी की जा रही है, दोनों ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं संजू कनौजिया और जगत सरकार। पिछले 3 साल बहुत ही फॉर्म में रहे जगत सरकार। ये कैच हो सकता है वहां पे, कोटेन बॉल फील्डर, ये कोटेन बॉल किया गया वहां पे। खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। फिराज बनिंग आए थे गेंदबाजी के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला। और वहां पर आप जगत सरकार का विकेट देख सकते हैं, फंसाया गया वहां पर फराज मलिंगा की ओर से। एक बेहतरीन कैच किया गया, ये देख सकते हैं आप, देखिए ये बैलेंसिंग और ये कैच, एक अच्छा कैच। 10 गेंदों के अंदर 25 रन की वो बेहतरीन पारी जगत सरकार अपनी टीम के लिए खेल कर आए हैं। अब नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है मैदान पर, संस्कार आए हैं
और संस्कार और संजू की जोड़ी अब मैदान पर। फिलहाल संजू नॉन स्ट्राइक गेंद पर है। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। स्कोरबोर्ड सजा हुआ है 62 रनों के साथ, 4 विकेटों का नुकसान। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से 1 रन के लिए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन। आईएसपीएल में तुम्हें क्या जर्नी रही थी करण अंबाला की ओर से? स्पीक्स अप 24 विकेट इन आईएसपीएल सीजन 2। ये माने रखता है 24 विकेट लेना, मतलब एक प्रतियोगिता में सबसे सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज है करण अंबाला इन आईएसपीएल सीजन 2। और देखिए जिस तरह से हमारे कैमरामैन हर एक पल को वहां पर कैद किया जा रहा है। ये जो प्रेक्षक आज अपना कीमती समय निकाल कर आए, ये अच्छा स्ट्रोक है लॉन्ग ऑन के रीजन में, लेकिन कैच डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। जो स्ट्रॉन्ग जोन है कई बार वीक जोन भी बन जाता है बल्लेबाजी के लिए। जिस क्षेत्र में रन बनाए जाते हैं उसी क्षेत्र में अगर आधा अधूरा स्ट्रोक खेला जाए तो कैच होने की पूरी संभावना यही रहा है बीच मैदान के ऊपर। आखिरी और महत्वपूर्ण होने जा रहा है सरपंच 11 मंडली 11 के लिए। जिस तरह से सोचा गया था दर्शकों की ओर से इसमें 2-3 सिक्सर लगाए जाए, वो थोड़ा दूर होने जा रहा है अब आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका के लिए। अब रवि बनारस जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर संजू कनौजिया के आउट होने के बाद। फील्डर आकाश जांगीर थे वहां पे। तो केवल 3 गेंदों का खेल शेष, अपना काम बखूबी निभाया यहाँ पर फराज Impact. मलिंगा ने। इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट प्लेयर आ चुके हैं, इम्पैक्ट बल्लेबाज रवि बनारस। काफी नाम कमाया है रवि बनारस ने भी। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, फील्डर तैनात है वहां पर। रन निकाला गया है। देखिए 64 बन चुके हैं, 2 गेंदों का खेल बाकी है। ये हमारे प्रेक्षक फिलहाल स्क्रीन के ऊपर हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और वेलकम करते हैं इस मैदान पर। 2 गेंदों का खेल बाकी, 64 रन। संस्कार फिलहाल स्ट्राइक पर। स्ट्रेट खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर। देखिए जिस तरह से गेंदबाजी की है फराज Run out. मलिंगा ने। रनआउट के रूप में लौटना पड़ेगा पेविलियन में। एक और विकेट का नुकसान, लेकिन रनआउट के रूप में फिलहाल 65 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट। बालाजी क्लब राजकोट और वसंतभाई फैन क्लब रायगढ़ ग्रामीण के दोनों कैप्टन यहाँ पर टॉस के लिए आ जाएं। सुमित डेगड़े और उस्मान पटेल, धन्यवाद। दोनों के लिए तो विनती रहेगी दोनों कप्तान से कि टॉस के लिए पहुंचे जल्दी से। फिलहाल 65 आखिरी गेंद मैदान के ऊपर, 65 रन बन चुके हैं और आखिरी गेंद। एक और अच्छी गेंद वहां पर सिंगल में ही तब्दील किया है फराज मलिंगा की वो बेहतरीन गेंदबाजी अपनी टीम के लिए। केवल 4 रन खर्च हुए इस ओवर के अंदर। दो महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए और टारगेट रखा है 67 का। चलेंगे सीधा टॉस के लिए, जहां पर द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर टॉस के लिए पहुंच चुके हैं। थैंक यू अजीज बोडिया जी, थैंक यू नूर मलिक भाई।
और आप देख रहे हैं साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब द्वारा प्रस्तुत गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2। आज ग्रुप ए के चौथे मुकाबले के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अस्तित्व की लड़ाई है। जो टीम ये मैच हारेगी उसकी चुनौती खत्म होगी, जो टीम जीतेगी वो इस मुकाबले में हारने वाली टीम से खेले मैच के टॉस को अंजाम देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा फुल टॉस बॉल के ओनर अली असगर भाई सादड़ी वाला के दस्ते मुबारक से ये टॉस को अंजाम देंगे। टॉस कॉइन बताता चलूँ, गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का एक खूबसूरत लोगो और एक तरफ फुल टॉस। क्रिकेट एंड इफ इट्स फुल टॉस यू कैन हिट 6। लीजिए अली भाई। फुल टॉस कॉल थी, उस्मान भाई ने टॉस जीता। उस्मान भाई क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। दोनों टीम हार्दिक शुभकामनाएं। फील्डिंग रहेगी फैन क्लब रायगढ़ ग्रामीण की और बल्लेबाजी रहेगी 12 राजकोट गुजरात की। धन्यवाद। फिर से स्वागत है आप सभी का। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रकांत सेठे सर। स्वागत है सर आपका कमेंट्री बॉक्स में। वैसे टारगेट 67 का दिया गया है। सरपंच 11 मंडाली मेहसाणा पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका की टीम ने 66 रन 66 रन बनाए। एक ऐसा टारगेट जो दोनों टीम उम्मीद लेके उतरी है। दोनों टीमों को एक यहाँ पे ऐसी उम्मीद है कि ये टारगेट चेज हो सकता है। एक तरफ आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका, उनको भी एक यहाँ पे आशा है कि इस टारगेट को हम डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं चंद्रकांत सर। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर। एक बड़ा मुकाबला यहाँ देखने मिलेगा। 67 रनों का टारगेट। एक तरफ सरपंच 11 मंडाली मेहसाना और दूसरी तरफ आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका। दो बड़ी टीमें, दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी है और ये मैच जीतकर अगले पड़ाव में अपनी जगह बनाने की कोशिश दोनों टीमों की टीमें करेगी और एक अच्छा मैच होने के आसार दूसरे पारी में भी है।
देखिए ये पारी शुरू होगी उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। हरीश पंड्या सर, हरीश पंड्या सर आपसे एक गुजारिश है, जो टॉस का डायस है सर आपको वहाँ पे पहुँचना है। कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट कुछ आपको यहाँ पे देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे गुजारिश करते हैं हरीश पंड्या सर आप पहुँचे वहाँ पे। अनुराग सार सर जिन्होंने शुरुआत की है गेंदबाजी की, और सलामी जोड़ी यहाँ पे आकाश जांगीड़ और मोहम्मद के रूप में। पहली गेंद बिल्कुल ठिकाने गिरी, एक अच्छा ड्राइव लेकिन डॉट बॉल। तो पहले 2 ओवर काफी अहम हो गए। 2 ओवर में कितने रन बनते हैं, 2 ओवर में कितने विकेट आते हैं, उस पर ये मैच निर्भर है। तो एक टीम चाहेगी विकेट बिना कोई विकेट खोए 15-20 रन बनाए, दूसरी टीम चाहेगी कि पावर प्ले में 1-2 विकेट हासिल करे। बिल्कुल सही बात है, पावर प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। क्या बात है, क्या स्ट्रोक खेला है, स्ट्रोक ऑफ द नाइट, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। लुक भी था आकाश जांगीर, जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछले महीने में सऊदी अरेबिया में गए थे, वहां भी बेस्ट बैटर का खिताब लिया। घाट के ऊपर मुंबई पंतनगर से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी लेदर बॉल का क्रिकेट भी काफी अच्छा खेलता है, और क्या स्ट्रोक खेला है। पावर प्ले में पावरफुल बैटिंग इस वक्त सरपंच 11 की। फॉलो करने का प्रयास वहां पे किया था अनुराग सारसन ने, लेकिन तैयार थे इस बार। फ्लिक भी कहिए, हिसाब नो लुक भी कहिए, अंत में परिणाम लाजवाब। इस बार सीधा खेला है मिड ऑन के स्थान पे, फील्डर के पास सीधी गेंद गई है। ये तालमेल का अभाव था, पूरा तालमेल का अभाव। एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है। दूसरी गेंद यहाँ डॉट आई है, देखिए कोशिश है बैटर की ताबड़तोड़ अंदाज में जल्द से जल्द रन बनाए। दूसरी तरफ अनुराग शारचर कोशिश ये कर रही है कि मैं डॉट बॉल और विकेट कैसे निकालूं। जी बिल्कुल, पावर प्ले में इनका भी प्लान यही रहेगा, आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका के विकेट निकाले जाए। खास करके इनको पता है आकाश जांगीर अच्छी लय में है, बहुत बढ़िया ये बल्लेबाज है, और टॉप ऑर्डर में ये नुकसान कर सकते हैं। अच्छी गेंद यहाँ एक बड़ा से हिट आया, उसके बाद जो कमबैक किया है वो काबिले तारीफ है। ये मैच जबरदस्त होगा क्योंकि हर एक खिलाड़ी छह रन बने हैं, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है। काफी तजुर्बेकार अंपायर है सुशांत जी मांजरेकर, अच्छा क्रिकेट खेले हैं। लेदर बॉल का भी काफी अच्छा क्रिकेट खेले हैं। अमृत 11 जैसी टेनिस क्रिकेट की एक बड़ी टीम के लिए बहुत सालों तक क्रिकेट उन्होंने भी खेला है। इस बार फुल टॉस, उसे काउ कॉर्नर के दिशा में खेलने की कोशिश, मगर वहां फील्डर है, एक रन पे ही संतुष्ट रहना होगा। दूसरे का कॉल, मगर यहाँ रोका है, 1 रन से स्कोर आगे। जबकि पहला ओवर प्रगति पर है, 7 रन बने हैं, और एक बड़ा हिट आने के बाद भी काबिले तारीफ कमबैक यहाँ करते हुए अनुराग शारचर, दिल्ली के होनहार खिलाड़ी, धमाका क्लब दिल्ली के लिए क्या जबरदस्त क्रिकेट खेला है। आरजे 11 देवर धमाका दिल्ली एक जबरदस्त टीम, काफी अच्छी बड़ी स्टारकास्ट। इस टीम में कुछ खिलाड़ी दिल्ली से, कुछ खिलाड़ी अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से, कुछ खिलाड़ी मुंबई से, कुछ खिलाड़ी गुजरात से। जबरदस्त मैच होगा क्योंकि दूसरी तरफ सरपंच 11 में भी काफी प्रभावित किया है, क्या टीम बनाई है, और पहले मैच में जिस तरह से जीत हासिल की। अनुराग की अगली गेंद, जबरदस्त, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और क्या बेहतरीन गेंद की है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 7 रन। हेलो सर, थोड़ी देर रोकना चाहूँगा आपको, और कल्याणी सर आपसे गुजारिश है कुछ देर के लिए आप ज़रा बाहर आइएगा, आपके रिप्लेसमेंट में एक अंपायर आ रहे हैं। और तारिफ सैयद सर आपसे भी गुजारिश है, प्लीज़ आपको यहाँ पे उपस्थित रहना है।
the founder of 70 Sports, Mr. Tarif Sayed sir. Welcome sir. और अली भाई हमारे सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। वैसे सुबह से चर्चा है टेनिस क्रिकेट जगत में, पूरे हिंदुस्तान में, सबको पता भी है। तो देखिए जो अभी सरप्राइजिंग एलिमेंट है कुछ देर के लिए सरप्राइज ही रहेगा, पर्दा उठेगा कुछ देर के बाद। बनी रहेगा हमारे साथ। चले सीधा लिए चलेंगे कमेंट्री बॉक्स में, स्ट्रेट टू कॉम बॉक्स। रणनीति बन रही है अगले मैच के लिए। खुद कप्तान सुमित ढेकले खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए, मगर ये मैच भी काफी जबरदस्त होगा। एक तरफ सरपंच 11 मंडाली मेहसाना की टीम है, सरपंच साहब खुद यहाँ आ चुके हैं, और दूसरी तरफ आरजे ग्रुप देवा धमाका दिल्ली। जुगल भाई, राजवीर भाई और बनियाल साहब कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ है स्ट्रोक, मगर क्या बेहतरीन कैच वहां लपका है। संस्कार ध्यानी थे वहां और वापस लौटना पड़ेगा यहां आकाश जांगी। इस पहली गेंद से विकेट लेना शुरू किया। पिछले मैच में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था और 3 विकेट हासिल किए थे, मगर इस मैच में भी शुरुआत तो अच्छी की है। क्या वो टोटल उतना भी बड़ा नहीं है, मगर इस तरह से अगर विकेट आते रहेंगे तो दबाव क्रिएट कर सकती है या आरजे ग्रुप देवा धमाका दिल्ली। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और डबल फ्रेम जो लाइव टेलीकास्ट हमने देखा बहुत अच्छी तरीके से, जहां पे प्रज्योत अंबीरे, देखिए प्रज्योत अंबीरे नॉर्मली इनकी खासियत है विकेट टेकिंग ऑप्शन है। किसी भी टीम के लिए जब भी खेलते हैं, अगर विकेट की तलाश है, नई गेंद हो चाहे पुरानी गेंद हो, पावर प्ले हो चाहे डेथ ओवर हो, कप्तान अक्सर जब भी विकेट की डिमांड होती है ये प्रज्योत अंबीरे के पास जाते हैं। बस स्ट्राइक गेंदबाज का काम ही यही है ना कि आपको रनों के लिए नहीं सोचना, बस आपको विकेट निकालना है। और पहला झटका यहाँ पे लग चुका है 7 रन के ऊपर। उठा के खेलने का प्रयास, नए बल्लेबाज टीम के कप्तान यहाँ पे आरसू आए हैं और काफी अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद काफी अच्छी तरीके से गेंद उठी। नियंत्रण इस गेंदबाजी पर प्रज्योत अंबीरे। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी पहली गेंद पर बड़ा हिट करना चाहते थे, उठाकर खेलना चाहते थे, मगर कामयाब नहीं हुए। अच्छी गेंद, सही लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं प्रज्योत अंबीरे। स्कोर रुका हुआ है 7 के ऊपर। इस बार चेंज ऑफ पेस करने का प्रयास कर रहे थे प्रज्योत अंबीरे। देखिए प्रज्योत अंबीरे की खासियत यही है, ज्यादा उतने स्टेप्स नहीं लेते। जब अंत में जब गेंद रिलीज करने के टाइम पे आते हैं, शोल्डर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बल्लेबाज के स्टांस को थोड़ा देखते हैं। वाइड के जरिए स्कोर कार्ड में 8 रन आए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। 1.2 ओवर। उठा के खेलने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। इस बार रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, गेंद को कट भी किया, थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। और प्रज्योत अंबीरे इस वक्त राज कर रहे इस ओवर पर। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, हालांकि एक वाइड बॉल जरूर किया, मगर उसके बाद कमबैक रफ्तार से किया है। अच्छी गेंदबाजी, वाकई अच्छी शुरुआत में मानूंगा प्रज्योत के द्वारा। इस बार बल्ले के बिल्कुल बॉटम भाग पे लगी है, मतलब इंटेंशन क्लियर है प्रज्योत अंबीरे का कि जो नए बल्लेबाज आरशू खान आए उनको थोड़ा दूर से खिलाने का प्रयास किया जाए। वही कोशिश में यहाँ, मगर अब तक शुरुआती में एक बड़ा 6 लगा था, उसके बाद कंट्रोल किया है अनुराग शार्शर ने और उसके बाद प्रज्योत अंबीरे। रफ्तार इनकी पहचान है, वेरिएशन भी काफी अच्छा कर लेते हैं। आने वाले दिनों में रबर बॉल का क्रिकेट स्टार्ट होगा, उसमें भी काफी बढ़िया खेल लेते हैं और खुद प्रैक्टिस भी समंदर पे करते हैं।
मानसून ब्लास्ट आने वाले समय में बड़े बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं। ओहो हो, इस बार थोड़ी सी धीमी गति से किया था इस गेंद को, और क्या गेंदबाजी की है। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, क्या कांटा बदला है गेंद ने। ये विकेट में खासियत है, ये मिट्टी का रेड सॉइल विकेट, जो घुमाने वाले गेंदबाज है उनको बहुत ही पसंद आएगा। और प्रज्योत अंबीर है, तर्कस में बहुत सारे तीर हैं इनके पास। इस बार उठाया है, ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर इंटरेस्टेड और गलती नहीं की जाएगी वहां पे। काफी अच्छी तरीके से नजरें अपनी बनाए रखी और अंत में प्रज्योत अंबीरे ने फिर से एक और विकेट निकाला है। गेंदबाजी प्रज्योत, विकेट टेकर अंबीरे, और जिस तरह से पिछले मैच में भी उन्होंने विकेट हासिल किए थे और इस मैच में भी आखिरी 2 गेंदों में ऑफ ब्रेक करने का प्रयास किया। और लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी हवा में खेलने की कोशिश थी यहाँ बैटर की, कामयाब नहीं रही। अर्शु खान मैदान के ऊपर है और राज पासवान उनका साथ देने के लिए, मगर पावर प्ले में जिस तरह से रन बनना चाहिए थे वो नहीं बने। 2 ओवर में सिर्फ 9 रन, 2 विकेट। पावर प्ले वैसे भी आपने पहले भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज था ये, जहां पे आप 67 रनों का पीछा कर रहे हैं। पावर प्ले बहुत ही अहमियत रखता था। दोनों मजबूत दावेदार टीमें हैं, क्योंकि दोनों ऐसी टीमें जो अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। 2 ऐसी टीमें जो आगे जाने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद करती हुई। देखिए हारने वाली टीम को ऐसा नहीं मौका मिलेगा, लेकिन हर कोई टीम चाहती है अपना विनिंग जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल बना रहे यहाँ पे, उसी के साथ आगे चले। अब अनुराग सारसर गेंदबाजी अटक के ऊपर, ये अच्छा स्ट्रोक था, गेंद भी अच्छी थी, ऑन साइड पे आसानी से रोका गया, सिंगल मिला है। स्कोर कार्ड में 10 रन। अनुराग इस ओवर की शुरुआत लोअर फुल टॉस से की। ज्यादातर गेंदे एक तो जड़ में करने की कोशिश होती है, लेन बॉल करने की कोशिश होती है, लोअर फुल टॉस भी करने की कोशिश होती है उनके, और इस ओवर की शुरुआत लोअर फुल टॉस से उन्होंने की है। ज्यादा मौका नहीं देते, बहुत कम बार ऐसा होता है कि मौका देते हैं बैटर को। अभी तक अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा, यहाँ पे नियंत्रण दिखा है। इस बार उठाया है, संपर्क सही हुआ है, काउ कॉर्नर के ऊपर से हाई, हैंडसम एंड लॉन्ग मैक्सिमम। है ऊपर आसमान, नीचे पासवान, और इस पासवान ने एक जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। कुछ अलग ढंग का है उनका स्टांस, मगर बेहतरीन बैटिंग करते हैं। दबाव को हटाने की कोशिश यहाँ लगातार जारी है। सिक्सर ने हटाया थोड़ा बहुत। वैसे भी राज पासवान पिछले कुछ सालों में काफी प्रभावित किया है। ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट जगत में अपना एक अलग दबदबा इन्होंने क्रिएट किया है। इस बार भी फिर से उठाया है, ये भी गेंद जाएगी बाहर, फिर से उसी दिशा में, बिल्कुल कट कॉपी। दो छक्के, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था उसे हटाया, अभी प्रेशर बॉलिंग करने वाली टीम पर आ चुका है। यही तो क्रिकेट है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और ये देखने मिला लगातार के 2 छक्के जड़े हैं और बहुत लंबे लंबे छक्के जड़े हैं, और उसी के कारण रन 22 भी बने हैं। 67 का पीछा करना है, ये क्रिकेट का खेल है, या कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल इस समय पे आपकी एक बात याद आती है कि क्रिकेट में वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। पहली 2 ओवर में हमने देखा 4.5 की औसत से रन बन रहे थे, राज पासवान के 2 मैक्सिमम, और पूरी तरीके से यहाँ पे गेम ने पलटवार हो चुका है। देखिए बीच मैदान में राज पासवान और फुलटॉस गेंद लगातार जा रही है बिल्कुल आसमान में। काफी पुराना नाता है राज पासवान का, 22 रन बने हैं। एक जरूर बात है सर यहाँ पे, इस गेंद के बाद जरूर करेंगे। फिलहाल 22 for 2।
अनुराग सारसर थोड़े दबाव में लग रहे हैं अब। इस बार लोफुल्डोस गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ा है। और एक बात जरूर मेरे जहन में आ रही है कि अभी तक देखिए, एक आपकी टीम में एक ही गेंदबाज ऐसा होगा जो 2 ओवर डाल सकता है। नॉर्मली अभी तक हमने आखिरी ओवर डालते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करवाए अनुराग सारसर को। क्या ये प्लान सही था इनका? यस, अब तक तो कामयाब नहीं रहा इस ओवर में, क्योंकि 2 बड़े हिट आ चुके हैं और हर एक गेंद पर रन लेने की कोशिश भी जारी है। दबाव में थोड़े से अनुराग है, मगर कमबैक करना वो भी जानते हैं। मगर सामने उत्तर प्रदेश के आरशु खान और वेस्ट बंगाल के राज पासवान सरपंच इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ला कहीं और चला रहे थे और वैसे सामने खेलने का प्रयास था। वैसे देखा जाए सिंगल मिला जरूर है और स्कोर कार्ड में 23 रन, एक अच्छी वापसी की है। वैसे 24 माफ कीजिएगा, अच्छी वापसी। हर एक गेंद पर रन लेने की कोशिश भी की है। हर एक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सकते आप, सिंगल्स भी लेने होंगे आपको। और अब तक 15 रन बने हैं और बिना कोई विकेट खोए इस ओवर में। ओवर ये थोड़ा महंगा गुजरा है जरूर, ये ओवर बड़ा बना है। जिसकी तलाश थी, जो ओवर चाहिए था यहाँ पे सरपंच 11 मंडाली मेहसाणा को, वो ओवर, ये तीसरा ओवर टारगेट किया है यहाँ पे अनुराग सारसर को। राज पासवान स्ट्राइक पे, बेहतरीन गेंद, बहुत ही बढ़िया तरीके से हल्के हाथ से वहां पे चॉप किया, लेकिन तब तक सिंगल लेने का पूरा समय था। अब स्कोर कार्ड में 67 रनों के जवाब में रन बनाए गए यहाँ पे। आरजे ग्रुप देवा दिल्ली धमाका 25 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे 2 विकेट के नुकसान पे। ट्रॉफी के आज पहले दिन और पहले दिन का एक है मुकाबला। एक बेहतरीन टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी अंकित जी तिवारी और उनकी पूरी टीम काफी बढ़िया आयोजन कर रही है। 70 स्पोर्ट्स के जरिए जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े सभी का हम स्वागत करेंगे। मैच चलता हुआ 2 बड़ी टीमों के बीच, आरजे ग्रुप देवा धमाका दिल्ली और उनके खिलाफ सरपंच 11 मंडाली मेहसाना। 18 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता। पिछले ओवर में जो रन आए हैं, इससे यहाँ ये मैच खत्म नहीं हुआ, हम भी मैच में है ये कहते हुए यहाँ आरजे ग्रुप देवत के खिलाफ बैटिंग करते हुए सरपंच 11 मंडाली। राज पासवान के बैट से आए हुए 2 छक्के, आरशु खान का मैदान में होना और गेंदबाजी के लिए यहाँ आते हुए अंबाला। भारतीय टेनिस की करण अंबाला, अभिषेक दलोर, आईएसपीएल बॉल। हेलो शहजाद भाई, शहजाद भाई अगर यहाँ पे उपस्थित है तो प्लीज आ जाए। शहजाद भाई,
સાલી બટકી તો મારું જીવાનું આરામ शेष है और अभी भी 42 रनों की आवश्यकता है। काफी अहम ओवर होगा। आईएसपीएल जिस तरह से हम कहते हैं कि आईएसपीएल में बॉल पर जो अलग बॉल है उस बॉल पर आपको बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, वैसा बॉलिंग करना भी मुश्किल ही है क्योंकि सही लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करनी होती है। करण अंबाला भारतीय टेनिस क्रिकेट का सुपरस्टार गेंदबाजी के लिए, मगर राज पासवान भी कुछ कम नहीं है। आशु के पास भी जबरदस्त क्षमता है और आज यहाँ उनको बड़े बड़े हिट भी लगाने होंगे। आने वाली 18 गेंदे रनों की आवश्यकता 42 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। आईएसपीएल ओवर की शुरुआत करण अंबाला द्वारा। अभिषेक दलहोर पहली गेंद पर कुछ अलग करने की कोशिश थी राज पासवान की, कामयाब नहीं रही। डॉट बॉल से शुरुआत करण अंबाला। अच्छी शुरुआत यहाँ पे गति के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और देखिए अगर आईएसपीएल एसजे बॉल ओवर में आपके पास गति है, आपके पास स्विंग है, तो आप डेंजरस एक गेंदबाज बन सकते हैं और ये सभी खासियत अभिषेक दलहोर करण अंबाला के पास है। राज 17 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। रफ्तार, अगर ये गेंद पीछे जाएगी, रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी थी मगर वहां बच गए। 1 रन पूरा किया। बिल्कुल वहां पे गति के साथ गेंद बल्ले पे आई थी और एक इनसाइड एज फ्रेंच कट कहिए, सरे कट कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए तेज गति से गेंद आई थी और स्टंप के काफी करीब से गुजरी थी वहां पे। आने वाली 16 गेंदे 41 रनों की आवश्यकता। काफी मात्रा में दर्शक पहले दिन इस टूर्नामेंट के लिए आ चुके। कल भी बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े सितारे पूरे भारत से आएंगे सूरत में इस मैदान पर। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी इस वक्त भी, मगर कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश। सर्कल के अंदर जगत सरकार ने रोका इस गेंद को। तब तक 1 रन पूरा करेंगे। एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अभी भी 15 गेंदे और 40 की आवश्यकता। बिल्कुल ये जैसे जैसे सिंगल आ रहे हैं, डॉट बॉल की बात नहीं कर रहे, सिंगल आ रहे हैं, फिर भी देखिए रिक्वायर बढ़ रहा है। 15 गेंदे 40 रन, यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। राज पासवान के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी रहेगी। ओहो, फिर एक बार काफी रफ्तार। करण अंबाला, अभिषेक दलहोर, डॉट बॉल, बिंदी गेंद काफी महत्वपूर्ण है और 4 गेंदे अब तक की है, रन सिर्फ 2 दिए। हवा में लहराती हुई ये गेंद आती है और अचानक दूसरी तरफ मुड़ भी जाती है। बेहतरीन, क्या बात है। मतलब देखिए गेंदबाज टेनिस क्रिकेट में भी अब इस प्रकार का अगर गेंद मिल जाए और ऐसा जब स्विंग हो तो इससे बेहतर नजारा क्या होगा। 27 रन बने हैं, अभी भी 40 की आवश्यकता। 14 गेंदे शेष है। अगर देखना होगा, राज पासवान 2 छक्के अब तक जड़ चुके हैं। सामने करण अंबाला, फिर एक बार रिवर्स का प्रयास, काफी रफ्तार करण अंबाला और छाया हुआ है अंबाला शहर का ये खिलाड़ी। भारतीय टेनिस क्रिकेट पर जिस तरह से अजीत सर ने कहा कि नॉर्थ हिमालयन टाइगर से डेब्यू किया था, उसके बाद धमाका दिल्ली के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेला और आज ऑल इंडिया लेवल के पर एज अ आइकॉन पहचाने जाते हैं करण अंबाला। ओहो, फिर एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास। दांडी दांडी दांडी, गुल, बोल्ड आउट। क्योंकि जिस काम के लिए करण अंबाला को बुलाया गया था, जिस काम के लिए आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर को
यहाँ पे एक्शन में लाया गया था वो काम यहाँ पे कर दिया है। वैसे भी ये रफ्तार में ये बिल्कुल परेशान करके रखा था, रफ्तार में गिरफ्तार करके रखा था कब से राज पासवान को। ये बिल्कुल ओवर टेंटेटिव स्ट्रोक था ये, क्योंकि उतना खासा प्रयास नहीं था, उतना भरसक प्रयास नहीं था, मात्र प्रयास किया मात्र के चलो लग गई तो लग गई, और उसी चक्कर में बिल्कुल अंदर आती हुई गेंद, स्विंग तो वैसे भी, गति भी वैसे भी, एक क्लीन बोल्ड हुए। काफी अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने, 2 छक्के जड़े थे, मगर इस ओवर में अच्छा फुटवर्क नहीं देखने मिला। जगह से ही खेलना चाहते थे, रिवर्स का प्रयास बार बार कर रहे थे और आउट होकर पैवेलियन की तरफ। हर्षित यादव आया है आरशु खान के का साथ देने के लिए। अभी भी 12 गेंदें शेष है और 40 रनों की आवश्यकता, बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। ये मैच खत्म नहीं हुआ। जिग्नेश पटेल सूरत का सुपरस्टार गेंदबाजी के लिए आते हुए पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया भारत में, भारत के बाहर, काबिल तारीफ है इनका। पहली गेंद कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, वहां खिलाड़ी मौजूद है, जिशान वहां थे, 1 रन से स्कोर आगे। देखिए स्ट्रोक तो अच्छा था, लेकिन फिलहाल सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा है। और जिग्नेश पटेल वाकई जैसे आपने बात की, कितने अरसे से, कितने सालों से हम इनको देख रहे हैं, और टेनिस क्रिकेट जगत में एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने लोगों को एक स्टेटमेंट दिया कि कभी भी निराश मत होइए, वापसी कीजिए, अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रख के मेहनत करते रहिए। और ये रिफॉर्मेशन है इनके क्रिकेट कैरियर का। 11 गेंदे अभी भी शेष है और 39 रनों की आवश्यकता। 6 और 4 आपको जड़ने होंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद करने की कोशिश जरूर थी और अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइड बॉल करार दिया गया है। खासियत रहती है नॉर्मली जिग्नेश पटेल वाइड ऑफ द क्रीज, राउंड द स्टंप, राइटी बैटर को थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज और थोड़ा जो एंगल से डालते हैं उसी एंगल के साथ सीधी गेंद डालते हैं। फिलहाल यहाँ पे रिव्यू लिया गया है ऑन फील्ड अंपायर ने, तो इससे वाइड घोषित किया गया है, लेकिन डिमांड की है यहाँ पे जिग्नेश पटेल ने, बैटिंग टीम ने, कि देखिए एक बार, देखिए अभी भी सर टारगेट बहुत ही बड़ा है और दोनों मजबूत टीमें हैं और इसे फेयर डिलीवरी घोषित किया गया। देखिए वाइड ऑफ द क्रीज और बेहतरीन तरीके से, ये इनकी खासियत रही है। सफल भी हुए थे बैटर। 28 रन यहां बन चुके हैं, अभी भी 39 की आवश्यकता, 10 गेंदे शेष है, 6 और 4 जड़ने होंगे। काफी मात्रा में दर्शक पहले दिन इस टूर्नामेंट के लिए, काफी सफल और बढ़िया आयोजन सूरत के अंदर। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार इस यहां गेंद को किया वाइड बॉल, फिर एक बार करार दिया है अंपायर ने, स्कोर आगे जाता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाहते थे, थोड़ा सा दूर रखना चाह रहे हैं यहां हर्षित यादव के, और उस प्रयास में वाइड बॉल। हर्षित इस बार रिवर्स का प्रयास, बार बार रिवर्स का प्रयास हो रहा है, जैसे इसके पहले ओवर में भी हुआ था। डॉट बॉल। देखिए रनों के लिए छटपटा रहे हैं। अगर आप बियॉन्ड द कॉपी बुक जा रहे, वाइड आप देख नहीं रहे, वाइड यॉर्कर है, क्या लेंथ है, क्या लाइन है, और बस अपना स्ट्रोक खेल रहे, मतलब आप रनों के लिए छटपटा रहे, तलाश है रनों की यहाँ पे। हर्षित यादव फुल टॉस, डबल बाइंड रेस्ट रोल के खेलते हुए, लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक आएंगे, संजू कनौजिया 1 रन पूरा करेंगे। 1-1 से काम नहीं चलेगा, यहाँ बड़ा हिट ही चाहिए। लेकिन अब तो देखा जाए तो 30 रन है और अभी भी यहाँ पे 37 रन पीछे है, 37 रन की जरूरत अभी भी है और गेंद आपके पास बची है 8। तो फिलहाल कमांडिंग पोजीशन में जरूर कही जाएगी आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका। जरूर। अगली गेंद कवर्स के क्षेत्र में इस गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां मौजूद है, जिशान आए गेंद पर, तब तक 1 रन पूरा। कोशिश की मगर प्रयास जो कामयाब नहीं होने दिया, थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश। इस ओवर में अगर देखा जाए हर एक गेंद उनके शरीर से दूर रखने की कोशिश की, उसी के कारण, और प्रयास तो था मिड विकेट स्क्वायर लेग में खेलने का, इससे के कारण स्ट्रोक आए भी मगर उससे 1 से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी जिग्नेश, फिर एक बार वही प्रयास, बार बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास भी होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, इसीलिए भारत का प्रतिनिधित्व किया था क्रियो कप में, जब इंग्लैंड में खेला था, भारतीय टेनिस क्रिकेट की टीम खेली थी और जीत भी हासिल की थी। कुछ साल पहले उसके सदस्य भी बने थे यही सूरत के खिलाड़ी। और 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और रन बने हैं 31। कमबैक किया है आरजे ग्रुप देवद, धमाका दिल्ली अच्छी पोजीशन में। देखिए यहाँ पे पिछली जो ओवर हमने पिछला ओवर जो देखा जिग्नेश पटेल का,
लगातार 5 गेंदें वाइड ऑफ द क्रीज, बिल्कुल वाइड यॉर्कर डाल रहे थे। आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज को ये बात पता भी थी, क्रीज की बिल्कुल गहराई में स्टंप के बहुत करीब खड़े थे, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे है जिग्नेश पटेल। ये कई सालों की मेहनत है जिग्नेश की, और इस साल तो हमने उनको ISPL में भी देखा चेन्नई सिंगम्स की ओर से। तो एक ऐसे सूरत के ऐसे होनहार क्रिकेटर के जिन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। फिलहाल आखिरी 6 गेंदों में 36 रन की जरूरत है। जिशान गेंदबाजी के लिए फुल टॉस से गेंद थी और उसे कवर्स की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक, सिक्सर सीमा रेखा के बाहर। अच्छी गेंद और ये मैच लगभग अब खत्म हो चुका है। और जब आवश्यकता है यहाँ हर एक गेंद पर बड़े हिट की, वाइट और नो बॉल अगर नहीं आते तो मैच लगभग दिल्ली की तरफ जाता हुआ। आरजे ग्रुप देवत धमाका दिल्ली धमाका। सरपंच 11 मंडली ने भी पहले मैच में काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला। इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी, शुरुआती झटके लगे। प्रज्योत अंबेरी का जो ओवर था काफी अहम था। इस बार कवर्स की दिशा में स्ट्रोक को खेला, और मगर एक अभी भी मौका है। इस मैच का रिजल्ट अभी कुछ भी लगे मगर अभी भी मौका होगा। और ये गेंद देखते देखते सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। जी मौका तो बिल्कुल है, क्योंकि ये जो आप मैच खेल रहे हैं उसका एक बेनिफिट आपको क्या, आपने पहला मैच जीता है, तो बिग बैश फॉर्मेट का यही एक बेनिफिट है। ठीक है, आपके लिए गंवाने के लिए इस मैच में कुछ नहीं है, प्राप्त करने के लिए क्या है कि आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। हारते हैं तो भी मौका है। इस बार आउटसाइड एज लगा है। फिलहाल महज औपचारिकता चलती हुई सर यहाँ पे बीच मैदान में। लेकिन देखिए पहले ओवर से हमने देखा पूरा डोमिनेशन नजर आया। पहले पावर प्ले में मात्र 9 रन बने, फिर उसके बाद एक मात्र ऐसा ओवर आया कि जहां पे राज पासवान ने अपनी बाजुएं खोली। फिर ISPL SG बॉल ओवर से पूरा मैच का टेबल टर्न हुआ। 43 for 3, 5.4 ओवर। और एक अच्छी गेंद जड़ में करने का प्रयास जरूर यहाँ हुआ था। और जिशान भी पिछले कुछ सालों में काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला है। 2 साल पहले मुंबई प्रीमियर लीग में बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल किया। उसके बाद जबरदस्त प्रदर्शन इस गेंदबाज का भी रहा है। मैच 11 के लिए भी अच्छा क्रिकेट खेला। 44 रन। ये मैच लगभग खत्म हो चुका है। अभी जीत की दिशा में आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका। ओहो, धीमी गति से किया, दूसरा उल्टा। अच्छी गेंदबाजी आ रही और ये मैच जीतकर लगातार 2 मैच जीती है या आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका। बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे आरजे ग्रुप देवत, जुगल किशोर जी अग्रवाल, रघुवीर प्रसाद शर्मा और अहमद बनियाल सर, उनकी ये टीम, धन्यवाद यहाँ पे टीम को, धन्यवाद टीम के ऑनर को। और करण अंबाला देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने बेहतरीन एक ISPL SG